बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इस मुल्क में 10,000 कैदी ऐसे हैं जो बीमार हैं और जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। नवाज शरीफ साहब के 9 मेडिकल बोर्ड बने, 17 रिपोर्टें आई, 5 अस्पतालों में इलाज हुआ, जेल के दरवाजे पर पूरे का पूरा कार्डियक सेंटर बनाया गया, उनके घर को अस्पताल डिक्लेयर किया गया, दिन रात मीडिया के प्रोग्राम हुए, ट्रांसमिशंस हुई। छुट्टी वाले दिन अदालतें नोटिस लेती हैं और छुट्टी वाले दिन अदालतों की समाअतें होती हैं। हुकूमत से उनकी ज़िंदगी की ज़मानतें तलब की गई। पंजाब और वफाक के उज़रा ने लम्हा बलम्हा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, काबीना में दुआएं हुई, एयर एम्बुलेंस का एहतमाम हुआ। इस एयर एम्बुलेंस का तमाम एहतमाम जो है वो तमाम टीवी चैनल्स पे किया गया और खुसूसी नशरियात दिखाई गई। नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स और ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के 7 स्टंट ढल चुके हैं, 2 बाईपास हुए हैं, 7 में से 2 स्टंट काम नहीं करते। बोन मैरो का पेट स्कैन, किडनीज के मसाइल अलग से हैं, कैरोटिड आर्टरीज का मसला है और ये वो आर्टरी है जो खून सप्लाई करते हैं दिमाग को, ठीक है, वो बीमारी अलग से है। और इसके अलावा 22% दिल काम नहीं करता, ठीक है। नवाज शरीफ साहब की सेहत की क्या सूरत हाल थी, उस हवाले से बाकायदा एक बोर्ड अलग से बनाया गया डॉक्टर महमूद अयास की सरबराही में। ये डॉक्टर महमूद अयास साहब वही हैं जिस पे नवाज शरीफ साहब ने खुद इत्मीनान का इजहार किया था, ठीक है। और वही मेडिकल बोर्ड जो नवाज शरीफ साहब को बाकायदा ट्रीट कर रहा था और उनकी हालत सेटल की थी। तमाम तर तनकीद के बावजूद मेडिकल बोर्ड ने, डॉक्टर महमूद अयास साहब की सरबराही में काम करने वाले मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दिया था और नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की सिफारिश की थी। अब वही डॉक्टर अयाज का जो मेडिकल बोर्ड है नवाज शरीफ साहब से उनके मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर रहे हैं, बार बार तलब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भेजी जा रही। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के कहने पे किया जा रहा है और हुकूमत हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत बीमारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है और हुकूमत जो है वो इंतकाम में और बुग़्ज़ में अंधी हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों को ये भी याद है कि यहाँ पे चंद उनके रहनुमा मौजूद हैं, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, उनका खुद मैंने वीडियो टीवी पे इंटरव्यू सुना था शाहजेब खानज़ादा के साथ। उन्होंने कहा था कि 24 फरवरी को ऑपरेशन होना है क्या नाम है नवाज शरीफ साहब का, और ये इस कदर ज़ालिम हुक्मरान है कि मरियम नवाज साहबा को अपनी बेटी को वालिद के साथ मिलने की इजाज़त नहीं देने चाह रहे। और नवाज शरीफ साहब को 24 अप्रैल से पहले कुछ हो गया तो वो अपनी बेटी का आखिरी दीदार करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन न हुआ, न होना था, ठीक है। और उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि जब तक कोरोना का जो क्राइसिस मौजूद है उस वक्त तक बीमारी जो है वो स्टे ऑर्डर पे है और बीमारी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। चुनांचे उन्होंने फैसला किया है कि जब कोरोना का क्राइसिस ख़त्म होगा उसके बाद नवाज शरीफ साहब की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे तमस्कुर नहीं उड़ा रहा नाज़रीन, और ना ही मैं किसी बीमार के बारे में ऐसी बात कर सकता हूँ, नहीं अल्लाह ताला मुझे कोई इतना कम ज़र्फ करे। लेकिन ये बात तो तय है, जो बीमारियाँ मैंने आप लोगों को ऊपर बताई, कैरोटिड आर्टरीज के, किडनीज के मसाइल, दिल के मसाइल, 7 स्टंट, 2 बाईपास, इसके अलावा प्लेटलेट्स के मसाइल, तो ये तमाम तर बीमारियाँ क्या इंतज़ार करती रहेंगी कि कोरोना का मसला गुजर जाए और उसके बाद जो है ना मेरी ट्रीटमेंट बाकायदा शुरू हो, तो उस वक्त तक जो है ना मैं मरीज़ को रिलीफ दे देता हूँ? क्या ऐसे होता है? ऐसे तो कभी नहीं होता। तो इन्होंने बीमारी को खुद एक तमस्खर बनाया है। खैर, उसके बाद आप देखें डॉक्टर अदनान पे हमला होता है, फिर कहते हैं कि डॉक्टर अदनान पे हमला नवाज शरीफ साहब के जो है ना सेहत के मामलात को रोकने की एक साजिश है। ये तमाम तर बात और तमहीद मैंने इसलिए बांधी है नाज़रीन कि आज नवाज शरीफ साहब की चंद और पिक्चर्स जारी हुई हैं कि लंदन के एक पार्क में वो हुसैन नवाज के साथ हैं और तस्वीर बार बार जारी करते हैं। इसके अलावा परसों भी उन्होंने एक तस्वीर जारी की है, ठीक है। और ये तस्वीर जारी करना, उसका मतलब ये होता है कि एक पैगाम देना होता है, पूरी रियासती इदारों को, अदालतों को पैगाम देना है और इसके अलावा इस निज़ाम को, ठीक है, और उन लोगों को जो एहतसाब का नारा लगाते हैं उनको उन्होंने बाकायदा एक चैलेंज किया है कि मैं आप लोगों को सबको धोखा दे के, सबकी आंखों में धूल झोंक के मैं कैसे यहाँ पे जो है ना लंदन में पहुँच गया हूँ। और नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम लोग गुज़श्ता 30 सालों में इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं, तो ये निज़ाम जो हमने मुरतब किया है वो अपनी सहूलत के लिए मुरतब किया था
और हम इसके बेनिफिशरी रहे हैं और हम इस निज़ाम के बेनिफिशरी होंगे। और ये बात वो अपनी तस्वीर के ज़रिए ये साबित करना चाहते हैं कि इस निज़ाम की इस निज़ाम को मुरतब करने वालों ने कैसे इस निज़ाम से फ़ायदा उठा के सबकी आंखों में धूल झोंक के वो लंदन फरार होने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, बात तो सिर्फ चंद माह पुरानी है, ये कोई दहाइयों या सदियों की भी बात नहीं है, ना ही मैं कोई आसार ज़माना कदीम की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, वो मीडिया और एंकर्स हजरात जो नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स पर उस वक्त आसमान सर पर उठाए हुए थे, 24 घंटे आवाम के असाब पे हथौड़े बरसाए जा रहे थे कि पता नहीं अगले लम्हे क्या हो जाए। और यहाँ तक के चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी नवाज शरीफ साहब की वकालत करने में वो पीछे नहीं रहे और वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। बाकायदा वज़ीर आज़म साहब को पता है उन्होंने क्या नसीहत की कि कत्ल के मुकदमे से बचो और उन्हें जाने दो, वरना आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा भी हो सकता है और ऐसा ना हो कि आपके आगे जो है ना यही कत्ल का मुकदमा आपके लिए जो है ना कोई फंदा न बन जाए। जैसे एक मुकदमा दर्ज हुआ था जुल्फ़कार अली भुट्टो पे, तो वही FIR कई सालों बाद निकल के जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए जो है ना वो फांसी का फंदा बन गई थी। ऐसे ही चौधरी शुजात साहब ने उनको मशवरा दिया कि बच्चों उनको जाने दो, ठीक है। और यहाँ पे तो उसके अलावा डॉक्टरों ने भी किसी हद तक जो है ना बहुत ज़्यादा साथ दिया और वज़ीर सेहत पंजाब ने भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखें कि किस किस्म के जो है ना फेडरल कैबिनेट भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही। लेकिन अब एक और इंकशाफ भी हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो इंतहाई करीबी साथी हैं, जो इंतहाई मोतमद ख़ास साथी हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो हैं, जो शौकत खानम के सरबराह भी आई थी, तो वो इमरान खान साहब उन पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। उन दिनों हम ये सुनते रहे कि उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के टेस्ट किए हैं और चेकअप किया है। तो कल परसों 1-2 दिन पहले उन्होंने प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया है डॉन TV पे कि मैंने न नवाज शरीफ साहब का इलाज किया, न नवाज शरीफ साहब के टेस्ट किए, न नवाज शरीफ साहब के टेस्ट चेक किए हैं। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने कहा और उन्होंने ये कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुसूसी पैगाम दे के और यानी कि वो जो एक बीमार के साथ इज़हार हमदर्दी करना होता है, तो उनका हाल अहवाल पूछने के लिए और वेल विशेस कन्वे करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुझे नवाज शरीफ साहब के पास भेजा था। और मैं नवाज शरीफ साहब से इसलिए मिला कि इमरान खान साहब का पैगाम उन तक पहुंचा दूं और उनके लिए वेल विशेस नेक तमन्नाओं का इजहार कर दूं। तो इस तरह ये जो मामला है ये मज़ीद जो है बहुत ज़्यादा घुंझलक हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इससे पहले तो हम यही सुनते रहे कि शायद डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने भी मुकम्मल उनके टेस्ट चेक किए हैं और रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने खैर सरीहतन इस किस्म की बात से जो है वो इनकार कर दिया है। तो अब मैं जो है हमारे मुल्क की सियासत में नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत में आप सब जानते हैं इस इल्ज़ामात का सिलसिला न जाने कब से चला आ रहा है। इसलिए तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि न झूठ पर यकीन होता है, न ही सच को तस्लीम करने की हिम्मत होती है कि न जाने कल को अंदर से कुछ और निकल आए। लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से और इमरान खान साहब का एक मदाह होने की हैसियत से, और इमरान खान साहब ही हम जो उससे सपोर्ट करते हैं, तो हमें मालूम है कि इमरान खान साहब बज़ाते खुद कभी इस किस्म की कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते और इमरान खान साहब बिल्कुल अपने इन उसूलों में क्लियर है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने रिपोर्ट्स और कितने मेडिकल बोर्ड्स और कितने वो और चौधरी शुजात हुसैन ने किस किस्म के उनको मशवरे दिए, और इसके अलावा अदालतों ने नाज़रीन आखिरकार उन्हें जाने की इजाज़त दी। हालांकि हुकूमत तो उस वक्त भी इमरान खान साहब नहीं जाने दे रहे थे। खैर, लेकिन एक पाकिस्तान की हैसियत से एक हसास सोच का मालिक होने की बिना पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील करना चाहूँगा कि इस सच और झूठ का फैसला करा दे। ये इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर बाहर क्यों चले गए, बल्कि इसलिए कि इससे एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है और इमरान खान साहब के बयानिए को भी यकीनन एक तो वक्ती तौर पे धचका पहुंचा था उस वक्त। लेकिन इमरान खान साहब तो क्या करते कि जब इस ख़ानदान ने अपने रिपोर्ट्स मुरतब करवा के तो मुल्क की मुअज़्ज़िज़ अदलिया को भी गुमराह किया और उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प के एवज़ जो है ना वो जाने दिया। और आज तक कोई खबरगिरी नहीं है कि 6 महीने 8 हफ्तों के उन्होंने रिलीफ दिया था और 6 महीने बाद जब वो हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट तक नहीं हुए
तो चाहिए तो ये था कि उस पर कुछ मोटो नोटिस होता और उनसे रिपोर्ट्स तलब की जाती और सवाल जवाब होते कि ये क्या हो रहा है। लेकिन खैर ये अदालती मामलात हैं और अदालत ही जाने। ठीक है, इमरान खान साहब से मेरी यही गुजारिश है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ये तमाम क्या हुआ, जाली रिपोर्ट्स किस तरह मुरतब की गई, वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों करते रहे, अदालतों को कैसे गुमराह किया गया, इसके अलावा जो है ना मेडिकल बोर्ड्स ने किसने क्या किरदार अदा किया, ये तमाम गुत्थियाँ जो है ये सुलझनी चाहिए। क्योंकि जो वहाँ से तस्वीर हर दूसरे दिन आ रही है वो वाज़े तौर पे ये पैगाम दे रही हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मैंने जो एक पॉलिटिकल जो एक वो टैक्टिक्स थे जो मैंने फ्रॉड करना था सियासी तौर पे, वो मैं करने में कामयाब हो गया और अब मुझे कोई वापस नहीं ला सकता। तो ये इमरान खान साहब को ही यकीनन वही इस किस्म के स्टेप उठा सकते हैं और इसकी इंक्वायरी और तहकीकात करा सकते हैं। वो कि अदालती मामलात में तो वो दखील नहीं कर सकते। वो शुबा तो यही है कि इमरान खान साहब अगर कोई इस तरह का स्टेप लेंगे तो फिर भी अदालती जो है ना वो कोई अदालत भागते हुए चला जाएगा और अदालत उनको रिलीफ दे देगी। अब उस पर तो मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकता अदालती मामलात पे, ज़ाहिर है, लेकिन इतना ही है कि इमरान खान साहब इसमें इनिशिएटिव लेंगे और आवाम के जहनों में जो सवालात हैं कि किसने क्या किरदार अदा किया, इमरान खान साहब बज़ात खुद क्लियर है, उन पर सबका कंसेंसस है, इत्तेफाक है, लेकिन बाकियों ने क्या किरदार अदा किया उस वो हक़ाइक़ जो है ना वो नाम जितने भी किरदार हैं जो इस किस्म के लोगों को भगाने के लिए जो उनके सहूलतकार बनते हैं वो बिल्कुल कौम के सामने आने चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजूद पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।